आज हम आप लोगों के सामने एक कविता लेकर आए हैं। गुरु नानक है ने, राम नाम बिनु बीरथे जगी जन्म। नाम से कुछ परिया होता है कि है क्या, राम नाम बिनु बीरथे जगी है नहीं। तो पहले हम कवि परिचय थोड़ा देख लेना चाहते हैं। इसका रचयिता गुरु नानक जी हैं। गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी, लाहौर, पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का एक जिला है लाहौर है ना, वहीं एक गांव है तलवंडी, जहां गुरु नानक जी का जन्म हुआ। सिर्फ ध्यान से सुनते जाओ, तुम्हारे पास कुछ समय में सारांश चला जाएगा। गुरु नानक जी का जन्म पाकिस्तान के लाहौर जिला तलवंडी में 1469 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 1469 ईस्वी में पाकिस्तान के लाहौर जिला तलवंडी नामक गांव में। और गुरु नानक जी का जो जन्म स्थान है वह आज नानकाना के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? नानकाना के नाम से प्रसिद्ध है। नानकाना के नाम से प्रसिद्ध है। ये सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। किस नाम से? नानकाना के नाम से। इनका जन्म 1469 ईस्वी में पाकिस्तान के लाहौर जिला तलवंडी में है न। अब इनका माता पिता पत्नी का थोड़ा सा परिचय जान लें। इनका माता का नाम तृप्ता है, माता का नाम तृप्ता, और पत्नी का नाम सुलक्षणी, और पिता का नाम कालूचंद खत्री, जो कि मैंने लिख दिया है। तुम लोग चाहोगे तो वीडियो रोककर इन सभी छोटी छोटी बातों को लिख सकते हो। तलवंडी, लाहौर, पाकिस्तान। इनका जन्म जो है नानकाना नाम से प्रसिद्ध है। इनका मृत्यु 1539 ईस्वी में हुआ है ना। जन्म गुरु नानक जी का 1469 में, अब मृत्यु 1539 ईस्वी में। और जो इनका जन्म स्थान है आज नानकाना के नाम से प्रसिद्ध है। और गुरु नानक जी ने सिख धर्म के स्थापना की, क्योंकि इन्होंने जब जन्म लिए तो हिंदू धर्म या कई धर्म, हिंदू या मुसलमान, सब धर्म में कुछ न कुछ कुरीतियाँ हैं है ना। इसने जीवन की वास्तविकता जानने के लिए विश्व के कई देशों इसने तीर्थाटन किए, जैसे सऊदी अरब भी गए, मक्का मदीना, जहाँ के इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं पैगंबर मोहम्मद साहब है ना। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? पैगंबर मोहम्मद साहब है ना। तो इस्लाम धर्म के वास्तविकता को पता लगाने के लिए सऊदी अरब भी गए है ना। भारत के तो हिंदू धर्म से वो बहुत अच्छे से भली भांति से परिचित थे। तो इन सभी धर्मों में उन्हें कुछ न कुछ कुरीतियाँ नजर आया, इसीलिए उन्होंने इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म और कई धर्मों से हटकर एक नई धर्म का स्थापना किया, जिसका नाम है सिख धर्म। पूछा जाता है सिख धर्म का स्थापना किसने किए? तो गुरु नानक है ना। आगे तुम लोगों को कंपटीशन में पढ़ना रहेगा, सिख धर्म के 10 गुरु हुए। लेकिन गुरु नानक जी ने जो कुछ उपदेश दिए, इस उपदेश का संग्रह एक किताब है जो गुरु ग्रंथ साहिबा के नाम से प्रसिद्ध है। कौन किताब के नाम से? गुरु ग्रंथ साहिबा है न, जिसका रचना किए सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव है न। गुरु नानक जी जो भी अपने उपदेश दिए उस उपदेश को इकट्ठा संग्रह किए सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव, जो किताब ग्रंथ आज भी प्रसिद्ध है, गुरु ग्रंथ साहिबा के नाम से प्रसिद्ध है नहीं। तो एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, अब हम लोग कविता पर चलेंगे। गुरु नानक जी का जन्म पाकिस्तान के लाहौर जिला तलवंडी में 1469 में, मृत्यु 1539 में हुआ। और इनका माता का नाम तृप्ता, पत्नी का नाम सुलक्षणी, और पिता का नाम कालूचंद खत्री। इनका जो उपदेश है गुरु ग्रंथ साहिबा पुस्तक में संग्रहित है, जो कि सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव उसको संग्रह किए हैं है नहीं। और अब कविता पर हम लोग चलते हैं है ना। ध्यान सुनना बाबू। कहा जा रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म है ना। जैसा कठिन शब्द अर्थ हम लिख दिए आप लोगों के सामने। बिरथे मतलब व्यर्थ होता है, जगी मतलब संसार, भिखु मने 20 है नी, निपुण मने निष्फल, माटी मने मति बुद्धि, संध्या में संध्या काल, गुरु शब्द मने गुरु का उपदेश, निहारो में स्पिर था किया अलग अलग है ना। पिछानी मने पहचानना, और छठ घट मिस घड़ा, घड़ा एक पात्र होता है, बर्तन होता है मिट्टी का है नहीं। कहा गया है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म। राम तो राम को नाम से सब लोग हम लोग परिचित हैं है ने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। उसके बाद बिरथे, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म। करा जो व्यक्ति इस संसार में जन्म लिया, खास करके इस पवित्र मानव तन में, और राम का नाम नहीं लिया, तो इस जग में, इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, यानी बेकार है नहीं। हम लोग इतना मानव पवित्र तन में जन्म लिए और राम का नाम नहीं लिए, तो ये जग में जन्म लेना व्यर्थ है, बेकार है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म। यदि इस तन में हम राम का नाम नहीं लिए तो इस संसार में जन्म लेना बेकार है।
आगे है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखू खबै बिखू बोला बिनु नबै निफुल माटी भरमना। ध्यान से सुनो, बिखू खबै बिखू बोला बिनु नबै निफुल माटी भरमना। मतलब कहने का मतलब हम लोग जो आज का जो समाज ऐसा हो गया है कि हम लोग 20 खा रहे हैं और 20 बोल भी रहे हैं, और बिनु नबै निफुल माटी भरमना जो होता है आदमी को झुकने के लिए सीखना चाहिए। जैसे जिस फल में फल, जिस पौधे में, जिस पेड़ में फल हो जाता है वह पेड़ की टहनियां नब जाता है, अर्थात जिस व्यक्ति के पास ज्ञान हो जाता है वह व्यक्ति नबना सीख जाता है। और जिस पेड़ में फल नहीं होता उस जिस पेड़ के टहनी में फल नहीं होता है वह पेड़ का टहनी सीधा रहता है नहीं? तो क्या जिस पेड़ में फल नहीं उसका ज्यादा महत्व है कि जिस पेड़ में फल है उसका ज्यादा महत्व है? जिस पेड़ में फल है उसका महत्व है नहीं? जिस पेड़ में फल है उसका ज्यादा महत्व है नहीं? तो वही बात है कि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है वह व्यक्ति सीधा खड़ा रहता है, यानी किसी के सामने नबना नहीं जानता है। समय के अनुसार, जरूरत के अनुसार मुझे नबना भी है, हाँ सबके सामने नहीं नबना है, उसका भी समय है नहीं? लेकिन मानव को नबना भी चाहिए। ज्ञानी मानव नबने के लिए जानता है नहीं? गुरु के सामने, अपने अभिभावक के सामने नबता है, लेकिन जिसके पास ज्ञान नहीं है उसके सामने गुरु रहे या अभिभावक रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह सीधा सीधा रहता है। और क्या था, बिखू खबे बिखू बल है बिनु नवे निफुल माटी भरमना। आज हम लोग 20 खा रहे हैं। 20 मतलब क्या? जो हमारा शुद्ध भोजन खान पान वो खाना नहीं खा रहे हैं। पहली बात तो जो हमारे यहाँ आज अनाज का उत्पादन हो रहा है उसमें सिर्फ खाद खाद खाद, चाहे उस भोजन को खाने से यदि मर क्यों न जाए उसका परवाह हम ध्यान नहीं रखते हैं। सिर्फ कौन सी खाद देने से, कौन सी जहर देने से ज्यादा फसल हो जाए और ज्यादा मैं धनी हो जाऊं, बस ये ध्यान रहता है कि मैं कैसे अमीर हो जाऊं। इसके सिवा दूसरे का ध्यान नहीं रहता है कि जो खाएगा ये जो मेरे द्वारा उत्पादित किया हुआ अनाज उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका ध्यान नहीं रखते हुए सिर्फ हम अपना फसल पर ध्यान दें, चाहे कितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए। और बिखू खबे बिखू बोला है। बिखू बोला का मतलब क्या? आज हम लोग जो किसी भी व्यक्ति से वार्तालाप करते हैं उसमें अनुशीलता, करुणा, दया भाव नहीं रहता है। हम लोग का जो आजकल का जो बोलने का जो शैली हो गया, कड़वा हो गया। किसी भी व्यक्ति से दया भाव प्रेम प्यार से नहीं बोलते हैं। भाई से बोलना है या बहन से बोलना है या समाज में किसी से भी बात करना है तो कड़वा आवाज में बोलते हैं, प्यार भरी आवाज नहीं रहता है नहीं? मतलब हमारे आवाज में जो है घमंड रहता है, छुपा हुआ घमंड है नहीं? कड़वा आवाज किसे कहता है? जो किसी को अच्छा नहीं लगे है नहीं? तो हम लोग जो आज बात बोलते हैं सब जहर के समान बोलते हैं, जहर खाते हैं। जहर कहा जाता है कि जैसा खाता अन्न वैसा होता है मन, जैसा खाता अन्न वैसा होता है मन। तो हम लोग जहर खा रहे हैं तो हमारा वाणी भी आज जहर हो रहा है। पहले के एक समय था कि गांव के कोई भी बच्चे कुछ भी गलत करता था तो पड़ोस वाला से भी डरता है कि वो चचा वो फलनमा कहीं देख लेगा तो घर शिकायत चल जाएगा। लेकिन आज गांव के लोग किसी से नहीं डरता है। गांव के ही बच्चा सिर्फ थोड़ा बहुत यदि डरता भी तो सिर्फ अपने माता पिता से है नहीं? ना गोतिया डरता है, न गांव से, न गिराम से, कोई भी व्यक्ति नहीं उम्र का ध्यान नहीं रखता है नहीं? बीड़ी सिगरेट ऐसे पिए हुए जा रहा है, धुआं उड़ते जा रहा है, पता है कि फलना रहे, कोई दिक्कत नहीं है नहीं? कोई किसी से पर्दा नहीं करता है तो हम लोग आज 20 खा रहे हैं, 20 के समान बोल रहे हैं है नहीं? और मुझे नबने का आज जो ज्ञान है लुप्त होता जा रहा है। नबने के लिए हम नहीं जानते हैं कि कैसे नबा जाता है, लेकिन कुछ ऐसे विशिष्ट व्यक्ति होते हैं जिनके सामने मुझे नबना चाहिए। करा बिखू खबे बिखू बोला बिनु नवे निफुल माटी भरमना। पुस्तक पाठ व्याकरण बखावे संध्या क्रम निकाल करें। और क्या, आज हम लोग जो है बाहरी दिखावा ज्यादा करते हैं, बाहरी दिखावा, पुस्तक पाठ व्याकरण बखावे संध्या क्रम निकाल करें। कहने का मतलब आज जितनी बड़ी बड़ी मंदिरें हर एक जगह बन रहा है, मंदिर मस्जिद सब चीज हर एक धर्म में, गुरुद्वारा, लेकिन मंदिर तो बड़े बड़े बन रहे हैं लेकिन सत्य खत्म होता जा रहा है। क्या बात है? पहले मंदिर कम था, सत्य ज्यादा था, विश्वास लोगों पर ज्यादा था। आज मंदिरों की संख्या बढ़ गया है नहीं? असत्य बोलने की जो कला है ये गायब होता गया है, गायब हो रहा है। आजकल किसी भी व्यक्ति को किसी पर विश्वास नहीं। बाप को बेटा पर विश्वास है, बेटा को बाप पर नहीं विश्वास है। पहले के जो देवी देवताओं छोटे मोटे मिट्टी के है नहीं, मिट्टी के भूरकी में रहते थे, मिट्टी में पूजा होता था, उन्हीं में हमारे आस्था था। परंतु आज बड़े बड़े मंदिर लेकिन आस्था नहीं रह गया, सिर्फ एक ढोंग हम बना के रख दिए हैं है नहीं? और क्या, पुस्तक पाठ व्याकरण बखावे संध्या क्रम निकाल करें है नहीं? बड़े बड़े ग्रंथ मंदिर में रखे रहते हैं या गिरजाघर में, गुरुद्वारा में, और
बड़े बड़े माला पहन लेते हैं, बड़े बड़े टिक्का चंदन कर लेते हैं। और कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है तो क्या कहते हैं, मेरा तो अभी पूजा का टाइम हो गया, पूजा करने जा रहे हैं। हम मंदिर में पुजारी नहीं हो, हम भक्त थी, भगवान के भक्त हो, मतलब अपना आपको दिखावा ज्यादा कर रहे हैं, सिर्फ दिखावा। पुस्तक पाठ व्याकरण बखावे संध्या क्रम निकाल करे, बल तो हम तो समय के 1 घंटा थोड़ा पूजा का टाइम है, फिर सुबह 1 बजे पूजबे करते हैं, मतलब उस टाइम में मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करो, पूजा का टाइम है। लेकिन पूजा का क्या महत्व है, पूजा क्यों किया जाता है, इसे तो समझते नहीं। सिर्फ मैं पूजा करता हूँ कि लोगों को नजर में मैं उदार हूँ, लेकिन हकीकत में उदार मैं नहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन लोगों को नजर में उदार रहना चाहता हूँ, है नहीं। कहा जाता है मन में राम राम बगल में छुरी वाला कहानी, है नहीं। पुस्तक पाठ व्याकरण बखावे संध्या क्रम निकाल कर है, बड़े बड़े मंदिर गुरुद्वारा में शाम कहीं अजान पड़ रहा है, कहीं घंटा बज रहा है, कहीं घंटी बज रहा है नहीं। बड़े बड़े पंडा जी, बड़े बड़े पंडित जी हैं, है नहीं, लेकिन इनका कोई निभाता नहीं कि पूजा का क्या महत्व। इन्हें की करे कोई नहीं, कुछ कुछ अभी लोग हैं सही, इन्हें की सारे लोग सिर पे ऐसा हो गए हैं। पुस्तक पाठ व्याकरण बखावे संध्या क्रम निकाल करें, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अर्धे मरे। तुम चाहे जितना बड़ा बड़ा मंदिर मस्जिद गिरजाघर कहीं भी चल जाओ, बिना गुरु का ज्ञान नहीं हो सकता है नहीं। वही व्यक्ति को ज्ञान हो सकता है जो गुरु के पास समीप, गुरु के समीप, गुरु के पास बैठा है, गुरु का उपदेश का सुना है, गुरु का उपदेश का पालन करता है। और गुरु का मतलब सिर्फ नहीं कि कोई ट्यूशन कोचिंग संस्थान में हम पढ़ रहे हैं गुरु हैं। यदि कोई व्यक्ति भैंस भी चरा रहा है, या गाय चरा रहा है, या घास गढ़ रहा है, कहीं भी कुछ भी काम कर रहा है, या किसी भी क्षेत्र में, चलो कोई राजमिस्त्री है, तो राजमिस्त्री तो डायरेक्ट नहीं बन जाता है, पहले तो लेबर का काम करता है। तो लेबर का काम जब वो कर रहा था, अपना गुरु से सीखता है कि मेरे गुरु इस मकान को ढांचा कैसे बनाते हैं, कितना बाय कितना रूम होना चाहिए, क्या होना चाहिए नहीं, पूरा ध्यान देता है। गुरु से बताते हैं कि ईटा ऐसे रखना चाहिए, ऐसे रखना चाहिए। तब वो व्यक्ति, वो जो एक लेबर था, वो फिर एक समय जाकर वह भी मिस्त्री बन जाता है। तो ये कह रहा गुरु बिना गुरु शब्द मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अर्जे मरे, है न। जो व्यक्ति गुरु से ज्ञान नहीं अर्जन किया है और अपना जीवन में राम का नाम नहीं लिया है, वह व्यक्ति जीवन में उलझ उलझ कर मर जाता है। जब तक मुझे वास्तविक ज्ञान नहीं, जब तक मैं अपना जीवन को शांतिपूर्वक नहीं जी सकता, है नहीं। जब तक वास्तविक ज्ञान नहीं, जब तक कोई भी मानव शांतिपूर्वक जीवन नहीं जी सकता है। लोभ मोह माया लालच में दिन रात दौड़ता फिरता रहता है, और दौड़ता फिरता ये तो किराए का 65 बरस का घर है, 65 बरस पुर जाता है। 65 बरस भी यदि इस किराए का घर में रह लिया तो बहुत शुक्रिया है नहीं। 65 बरस से पहले ही लोग यहाँ से रवाना हो जाते हैं। चलो, जो लूट पाट का धन जमा किया था ढेर ढेर के रखा रह गया, तुम्हारे दादा तुमको लिए जोर किए थे, तुम किसी और के लिए बस ऐसे ही जोर करता रहो, है नहीं। और शरीर नश्वर है, नाश होता रहता है। इसीलिए कहा बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अर्जुय मरे, है नहीं। कहने का मतलब गुरु का जो उपदेश होता है उसे पालन करना चाहिए और जीवन में राम का नाम लेना चाहिए। राम का नाम मतलब ना कि सिर्फ राम का नाम, जो भी व्यक्ति जो धर्म मानते हैं, है नहीं, किसी भी धर्म मानते हैं, अपना धर्म के जो श्रेष्ठ हैं, है ना, सभी धर्म में कुछ लोग श्रेष्ठ हैं, उनका गुणगान करना चाहिए। क्योंकि जब हम राम का नाम या किसी भी भगवान का नाम लेते हैं तो उस समय मैं बाहरी माया मोह से दूर हो जाता हूँ, है नहीं, और ध्यान मुक्त होकर सिर्फ भगवान के भजन पर ध्यान चला जाता है, जिससे आनंद का अनुभव होता है नहीं। दंड कमंडल सिख शुद्ध होती, तीर्थ गबनुअति भ्रमण करें। आज का जो दिखावा हो गया है, एक दंड लेते हैं, एक कमंडल, है ना, एक देखते हैं बहुत लोग साधु लोग एक डंडा लेते हैं हल्का सा छिट टाइप के, वो कमंडल, और लोगों को दिखावा के लिए कहाँ जा रहे हैं बाबा, अरे हम काशी जा रहे हो, प्रयाग जा रहे हैं, तो देवघर जा रहे हैं, या और कहीं कहीं जा रहे हैं, है नहीं। जाना गलत नहीं, जाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां जा रहे हो उनका उपदेश का ध्यान रखो कि भक्ति का अर्थ क्या होता है। सेवा ही तो सबसे बड़ा भक्ति है। लेकिन हम पता चलते देवघर जा रहे हैं और रास्ते में कोई एक्सीडेंट मिल गया तो उसे हम उठाए नहीं, तो क्या वो पूजा थोड़ी पूजा हो गया। वही कह रहा है कि दंड का मंडल सिख शुद्ध होती, तीर्थ गबनुअति भ्रमण करे। आज का जो है तीर्थ भ्रमण करने का संख्या बढ़ गया है। गंगा सागर जाओ, देवघर जाओ, कहीं भी जाओ, भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़। फिर भी इस दुनिया में झूठ बोलने वालों को कमी नहीं है, झूठ बोलने वाले कमी नहीं है, पूजा करने वालों की भी कमी नहीं है, और झूठ बोलने वालों की कमी नहीं। और जो लोग पूजा करते हैं वो लोग भी झूठ बोलते हैं। कोई व्यक्ति यदि अज्ञानता बस पूजा पाठ नहीं करता या उसे सच्चाई ज्ञान नहीं प्राप्त है तो झूठ बोल रहा है, तो उसका तो चलो माफ अलग बात। लेकिन बहुत बड़े बड़े आदमी, ज्ञानी आदमी देखते हैं कि बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत विद्वान भी हैं, यहाँ तक कि पढ़े लिखे भी लोग,
MA BA PhD किए रहते हैं, फिर भी अंधविश्वास में जीवन व्यतीत करते रहते हैं, है ना। ये कर रहा है दंड कमंडल 6 तीरथ गमनुअति भ्रमण कर रहा है, तीरथ पर तीरथ जा रहे हैं। किसी भी तीरथ करने से कोई पुण्य नहीं होता है, पुण्य तो होता है अच्छे कर्मों करने से, है ना। कहा जाता है कि भाग लिखा रहता है, भाग लिखा तिखा कुछ नहीं रहता है। कौन देखा लिखा रहता है? भाग अपना आदमी अपना हाथों से लिखता है भाग। यदि कोई व्यक्ति नहीं पढ़े वो कर्नल बन सकता है, कभी IAS अधिकारी बन सकता है? कोई बता दो, कोई व्यक्ति नहीं पढ़ा था IAS अधिकारी बन गया, काहे भाई? तो उसका भाग में लिखा हुआ था। ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं, अंधविश्वास का जीवनी मत जिया करो। करा दंड कमंडल 6 तीरथ गमनुअति भ्रमण करे, राम नाम बिनु शांति ना आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी पर। करा जब तक हम लोग भक्ति भजन ने कुछ समय के लिए करेंगे, ऐसे तो यदि हम लोग भक्ति भजन नहीं करते तो दिन रात अपना लोभ मोह की माया की दुनिया है नहीं, धन की ज्यादा से ज्यादा हो जाए इसके लिए हम दिन रात दौड़ता फिरता रहता हूँ। इसीलिए राम नाम बिनु शांति ना आवे, राम नाम बिनु शांति ना आवे, जपी जपी हर हर नाम सुपारी पर है। मतलब राम का नाम लेना चाहिए, भक्ति भजन करना चाहिए, चाहे आप जिस धर्म के हैं, है नहीं, उसी धर्म का जो परमेश्वर है उनका नाम लो, है नहीं। कहा जाता है ठीक है दिन भर नहीं कुछ समय, लेकिन भगवान का भजन करना चाहिए। उससे होता है कि हमारे अंदर जो बुराइयां छुपा बुराइयां दूर होता है, और बुराइयां की ओर हम कम जाते हैं या नहीं जाते हैं, है ना। हर हमेशा मुझे एक भगवान की डर बना रहता है। कुछ भी गलत करते हैं याद आ जाता है कि वो मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। हमारे अंदर एक साधु एक चोर बैठा हुआ है, तो जो साधु वो मना करता है, बेटे गलत काम कर रहा है, तुम्हें भी पूजा करके आया है ना। हम गलत करने से डरते हैं, भजन करने से। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ तन नगन भैया। बोलो तो आदमी ऐसा होता जा रहा है भगवान के हम भगवान के इतने बड़े पुजारी हैं कि देखो मैं तो कपड़ा भी त्याग दिया है। ऐसे ऐसे बाबा आज भी हैं कि कपड़ा ही नहीं पहनते। जैसे नाम सुने हो लंगेश्वरी बाबा, राजगीर में कभी कभी मिलते हैं, या फिर कुंभ मेला में मिलते हैं। बहुत से ऐसे लंगेश्वरी बाबा है ना कि मैं भगवान का दम प्रिय हूँ, मतलब अपने आप को भगवान का दूसरा रूप बताते हैं कि मैं खुद साक्षात शिव हूँ। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, जटा मतलब भगवान के भक्त कहलाने के लिए बड़े बड़े जटा बढ़ा लेते हैं, है न, मुकुट पहन लेते हैं। भस्म जो राख होता है न, राख पूरे शरीर में मल लेते हैं कि देखो मैं वह साक्षात शिव हूँ, साक्षात शिव हूँ। लेकिन जरा गुण जाकर देखो कि उनमें शिव का गुण है कि नहीं। तो जब गुण की बात करते हो तो गुण पूरी तरह से गायब, लेकिन रूप पूरी तरह से साक्षात शिव, है नहीं। तो ये सब बाह्य दिखावा, बाह्य डंबर। भगवान को भक्त होने के लिए ना दाढ़ी बढ़ाने की जरूरत है, ना भस्म लगाने की जरूरत है नहीं, ना कोई तीर्थ भ्रमण करने की जरूरत है। यदि भगवान का भक्त बनना है तो सिर्फ जिस क्षेत्र में आप कोई भी काम करते हो तो सिर्फ ईमानदारी पूर्वक काम करने की जरूरत है। यदि कोई अपना काम ईमानदारी पूर्वक करता पूर्वक निष्ठा पूर्वक करता है तो ही सबसे बड़ा भगवान के भक्त है। ना दाढ़ी की जरूरत है, ना भस्म की जरूरत है, ना कोई विशेष वस्त्र की जरूरत है नहीं। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ नगन भैया। बोलो ना, वस्त्र त्याग करना क्या जरूरी है? कोई जरूरी कि मैं भगवान को असली भक्त कराने के लिए वस्त्र त्याग दूंगा तभी मैं भगवान का भक्त हूँ, है नहीं। ऐसा ऐसा भी अंधविश्वासी लोग हैं भारत में कि कपड़ा ही नहीं पहनते हैं। विशेष ज्ञान के लिए कंपटीशन में पढ़ेगा। जैन धर्म में श्वेतांबर दिगंबर है ना। जैन धर्म में 2 भागों में बट गया है ना। एक श्वेतांबर है जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर है जो कि कपड़े नहीं पहनते हैं, कपड़े ही नहीं पहनते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं बाबू, थोड़ा शांति बना के रखो। करा जेते जिया जंत जल थल महियल जत्र तत्र तू सरब जिया। जेते जिया जंत जल थल महियल जत्र तत्र तू सरब जिया। कहने का मतलब जैसे तैसे तो, है नहीं, जैसे तैसे तो इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले सारे प्राणी जी लेते हैं। अपना जीवन कौन नहीं निर्वाह करता है? एक नाली में जो कीड़ा जन्म लिया, वो कीड़ा भी अपना जीवन निर्वाह कर रहा है। उसके जीवन के लिए मैं उसे भोजन कभी नहीं देने गया तक, वो अपना जीवन स्वयं जीता है। तो जैसे तैसे तो एक नाला में या एक नाली में एक कीड़ा भी अपने जीवन निर्वाह कर रहा है, एक पशु भी अपना जीवन निर्वाह कर रहा है। क्या मैं भी एक पशु हूँ कि जैसे तैसे जीवन जी लूं? कहने को तो कहा जाता है कि मानव सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, तो जीने का भी तरीका मुझे श्रेष्ठ होना चाहिए, है नहीं। जेते जिया जंत जल थल महियल जत्र तत्र तू सरब जिया। जैसे तैसे तो सब कोई जी लेते हैं, परंतु मानव प्राणी को जैसे तैसे नहीं जीना चाहिए। मानव प्राणी को अपने कर्तव्य पूर्वक निष्ठा पूर्वक जीना चाहिए, है न। जो असली मानव वही है, चाहे वो जिस धर्म को रहे, जिस जाति को रहे। जाति धर्म तो ऐसे कोई होता नहीं। यदि जाति है तो सिर्फ स्त्री पुरुष, इसके सिवा धरती पर कोई भी जाति नहीं है नहीं। तो असली हकीकत मानव वही है, भगवान का भक्त वही है जो व्यक्ति
किसी भी व्यक्ति को दया भाव की भावना से देखता है, दूसरे के दुख को अपना दुख समझता है, दूसरे को सुख को अपना सुख समझता है, मतलब किसी भी व्यक्ति को संकट के हालात में उसे मदद करता है, वही सही मानव, वही भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। जेते जिया जंत जल थल महियल जत्र तत्र तू सरब जिया, गुरु प्रसाद राखले जन को हरि रस नामक झोली पिया। कह रहा है, फिर सुनो, कह रहा गुरु प्रसाद राखले जन को हरि रस नामक झोली पिया। गुरु प्रसाद, तो गुरु का प्रसाद क्या हो सकता है? लड्डू, रसगुल्ला, ये सब कुछ नहीं। गुरु का प्रसाद है वही जो गुरु बकता है, जो गुरु बक रहे हैं, या गुरु जो उपदेश दे रहे हैं, उस उपदेश को जो बच्चा, जो विद्यार्थी पालन कर लिया, वो अपना जीवन का मंजिल प्राप्त कर लेगा। अदम कन्फर्म है, जो बच्चा अपना गुरु के उपदेश को पालन कर लिया, उस बच्चा को मंजिल की प्राप्ति हो जाएगा। मान लो कि उसने सही ज्ञान की प्राप्ति कर लिया है नहीं। गुरु प्रसाद राख ले जन को हरि रस नामक झोली पिया, है नहीं। जो गुरु का उपदेश को जान लिया, समझ लिया, पहचान लिया, ग्रहण कर लिया, वह भगवान, उसके लिए भगवान के दरवाजा खुला है, उसे मंजिल मिलना तय है नहीं। अब आगे पढ़ते हैं बाबू। कह रहा जो नर दुख में दुख नहीं माने, कहने का मतलब जो नर दुख में दुख नहीं माने, व्यक्ति को चाहे लाख दुख हो, चाहे लाख संकट है नहीं, व्यक्ति को जीवन में कभी घबराना नहीं चाहिए। नदी का दो किनारा है, उसी तरह मानव का भी जीवन का दो किनारा, सुख और दुख। ये प्रकृति का नियम है, सुख और दुख आता रहता है। चाहे लाख दुख हो जाए, कभी टूटना नहीं चाहिए, और कभी लाख सुख हो जाए, कभी ज्यादा हंसना नहीं चाहिए, है नहीं। क्योंकि जब तुम अपना दुख किसी को सामने बताओगे, तो तुम्हारे सामने बहुत प्यासी बात करें, भाई ऐसी बात है, लेकिन जैसी तुम उसके पास से गुजरेगा, तुम्हें मजाक का पात्र बना देगा, नहीं तुम्हें समाज में हौला व्यक्ति बना देगा, है नहीं। कहने का मतलब व्यक्ति को सुख या दुख हो, हर हमेशा एक समान रहना चाहिए, नहीं। सुख रहेंगे, कहा जाता है कि सुख ज्यादा दुख हो तो ज्यादा रोना नहीं चाहिए, और ज्यादा सुख हो तो ज्यादा हंसना नहीं चाहिए। व्यक्ति को सुख या दुख हर हालात में एक समान रहना चाहिए। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। कंचन मैंने सोना होता है, सोना, क्या सोना, कंचन बने सोना। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नहीं जाके। सुख का तो ख्याल भी नहीं रखो कि मुझे सुख चाहिए। सुख चाहने को वाले को कभी विद्या नहीं है, विद्या चाहने वाला कभी सुख नहीं, है नहीं। सुख चाहने वाले कभी विद्या नहीं है, विद्या चाहने वाला कभी सुख नहीं। सुख का नहीं, सुख के बारे में कभी सोचो भी नहीं, बस यही सोचो भगवान मैं अपना काम करके समय बिताऊं, है नहीं। करा सुख सने अरु भय नहीं जाके, व्यक्ति को सुख का ध्यान नहीं रखना चाहिए, और सने अरु भय नहीं जाके, किसी से डरना भी नहीं चाहिए। क्यों डरूं? यदि मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा तो मुझे कौन कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। और यदि कोई व्यक्ति को मुझे मारना ही है तो कभी भी मार सकता है। पैसा नहीं कि पेटीएम बंद कर देगा, बैंक में रख देगा, आदमी तो घूमता फिरता रहता है। हाँ, लेकिन यदि तुम किसी को कुछ बिगाड़ो तो तुम्हारे पीछे कोई ना कोई जरूर लगा रहा। क्यों नहीं तुम्हें डरना है? डरना पड़ेगा। यदि मैं किसी के साथ ऐसा काम ही नहीं करेंगे तो फिर डर किस बात को, है नहीं। डर नहीं होना चाहिए। ना मैं किसी का चुगली करूंगा, ना मैं किसी को धन लूटूंगा, ना मैं किसी से ऐसा बातें करूंगा, फिर मुझे क्यों कोई कुछ करेगा, है नहीं। व्यक्ति को कभी डरना नहीं चाहिए। सुख सने और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। सोना को मिट्टी की तरह समझना चाहिए, खास करके दूसरे को धन के, दूसरे के धन के मिट्टी के समान समझो। दूसरे का धन लाख छिटा हुआ है, गिरा हुआ है, नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो काल बन जाता है आदमी, काल। यदि किसी को धन को तुम देख लिया, लगता है यहाँ कुछ पैसा गिरा, फलना नहीं है, तुम उठा लिया, फिर तुम उसे रख दिया, पता चला कि वही व्यक्ति उस रास्ता से गुजरा, वही व्यक्ति पैसा लिया है। अब तुमसे मांगेगा, तुम देगा नहीं, प्रतिष्ठा की बात है, क्या फलन में ललके फिर दे ही नहीं, तुम तो पूरा झूठ बोलने का प्रयास करेगा, लेकिन उससे विश्वास से तुम ही लिया, फिर तो तुम्हें डरना ही पड़ेगा। इसीलिए व्यक्ति को दूसरे के धन सोना के समान समझना चाहिए। तुम धन उसी धन को धन समझो जिस धन को तुम अपना परिश्रम, अपना पसीना बहा के कमाया है, उसी धन को धन समझो। बाकी दूसरे धन के मिट्टी के समान, मिट्टी के समान ही नहीं कि दूसरे धन को नुकसान पहुंचा दो, है नहीं। मतलब उसके धन से मुझे कोई मतलब ही नहीं है। भाई है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, आवश्यकता पड़ उसे है तो सहायता भी मांग सकते हैं, लेकिन ना कि नजर बचाकर उसका धन को पार कर दें, ऐसा ना।
कराए छिपरी मांग ली। ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना। कराए व्यक्ति को ना ही किसी को निंदा करना चाहिए और ना ही किसी का स्तुति। स्तुति मतलब बड़ाई। जिस व्यक्ति के तुम बड़ाई कर दिया वह व्यक्ति है ने नीचे जाने लगता है, मतलब जो विकास कर रहा था वो विकास नहीं करेगा। और जिस व्यक्ति का तुम कर दिया निंदा वह व्यक्ति तुम्हारा बैर हो जाएगा, यानी दुश्मन बन जाएगा। नहीं बन जाएगा। यदि मैं किसी का शिकायत किया और कल के दिन वो जान जाएगा कि फलाना लोग हमारे शिकायत किए हैं, तो क्या मोल लड़ाई हुआ कि नहीं? क्यों मैं बिना बेवजह किसी का शिकायत करूंगा? ना ही निंदा ना ही स्तुति, मतलब व्यक्ति को ना ही किसी का निंदा करना चाहिए ना ही किसी का बड़ाई। यदि किसी बच्चा को तुम कह दिया कि तुम पढ़ने में बहुत ही तेज हो, वह व्यक्ति को वह बच्चा को गर्व हो जाता है, घमंड हो जाता है। वह व्यक्ति अपना जो हार्ड वर्क होता है, स्टडी जो होता है, लो कर देता है कि मैं तो ऐसे भी बहुत तेज है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसका कारण क्या होता है? वह बच्चा धीरे धीरे स्लोली हो जाता है ने, बोधा टाइप के धीरे धीरे होता चलाएगा। और कोई बोधा बच्चा भी वो मेहनत करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा, है ना। इसीलिए किसी व्यक्ति के ना ही कभी निंदा करना चाहिए ना स्तुति, यानी बड़ाई, है ने। ना ही निंदा करो ना ही बड़ाई करो। ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना। हरस शोकते रहे नियारो ना ही मान अपमाना। मतलब हरस शोक, सुख रहे या दुख रहे, हर हमेशा एक समान रहो, है ने। ना ही किसी से अपमानित हो और ना ही किसी को अपमान करो, है ना। ना किसी को चैलेंज करेंगे, क्यों हम दूसरे का अपमान करें। और ना ही ऐसा काम नहीं करो कि मैं ही किसी से अपमानित हो जाऊं। करा आशा मनसा सकल त्याग को जगते रहे निराशा। काम क्रोध जे ही पर से नाही ते ही घट बरज निवासा। जो व्यक्ति के पास क्रोध नहीं है उस व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म निवासा, माने भगवान का निवास है ने। जिस व्यक्ति के पास क्रोध नहीं उस व्यक्ति के हृदय में, दिल में किसका निवास है? भगवान का निवास है, ब्रह्मा, है यानी भगवान का निवास है ने। क्रोध तो व्यक्ति को नाश की ओर ले जाता है। क्रोध, आलस, लोभ, मोह, माया, इस सब को बिल्कुल त्याग दो, है ना। जिसके पास लोभ, मोह, माया, क्रोध, आलस ये है, वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है ना। यदि जीवन में बहुत अच्छे महान बनना है ना, तो लोभ, मोह, क्रोध ये सब को, सारा चीज को त्यागना पड़ेगा, तभी तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो। कर आय काम क्रोध जे ही पर से नाही तो ही घट ब्रह्मा निवासा। मतलब जिस व्यक्ति को काम करने में कोई क्रोध नहीं होता उसके घट यानी उसके हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है। गुरु कृपा जे ही नर पे किन्हीं तीन यह जुगति पिछानी। मतलब जिस व्यक्ति के पर गुरु का कृपा हो गया, गुरु का कृपा क्या, गुरु कोई भगवान नहीं कि ऐसे कर दिए तुम विद्वान हो गया, ये सब कुछ नहीं होता है नहीं। गुरु सिर्फ एक चाबी है नहीं। यह गुरु एक मार्गदर्शक है, सिर्फ रास्ता बताते हैं कि तुम्हें राजगीर जाना है तो बाबू फलना रोड से चले जाओ। चलना तो पड़ेगा तुम्ही को, चलना पड़ेगा तुम्ही को, एक मार्गदर्शक है। तो जिस व्यक्ति पर गुरु का कृपा हो गया, यानी जो व्यक्ति गुरु का उपदेश का पालन कर लिया, वह भगवान का रूप पहचान लिया, वो अपना जीवन का मंजिल प्राप्त कर लिया, वो अपना जीवन में जीवन को सफल कर लिया। नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी। नानक, गुरु नानक जी कोई भगवान थोड़ी जन्म लिए थे, वो भी तो हमारे तुम्हारे जैसे साधारण व्यक्ति थे। लेकिन इन्होंने नानक लीन भयो गोविंद, गोविंद अर्थात कृष्ण, नानक ने गोविंद का यानी कृष्ण का भाव को पहचान लिया और इनका आत्मा जो है परमात्मा से मिलकर परमात्मा हो गए। मतलब भगवान के वास्तविकता को पहचान कर नानक भी क्या हो गए? भगवान। जिस तरह पानी संग पानी, नदी का पानी समुद्र में चला गया तो क्या पता चला नदी के पानी है? जिस तरह पानी पानी आपस में मिल जाता है, उसी तरह नानक ने गोविंद से मिलकर ये भी गोविंद हो गए, यानी भगवान हो गए, है नहीं। करा नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। यानी कोई भी व्यक्ति अपना कर्तव्य से महान बनता है, अपना कर्तव्य से भगवान बनता है। तुम जितने भी महापुरुषों का नाम सुनते हो, कोई ऊपर से भगवान पैदा नहीं हुए, राम हो या लक्ष्मण हो या कुछ भी हो, है ना, वो अपने कर्म से महान हुए हैं, है ना। इसीलिए बच्चों कविता खत्म होता है। आप लोग से आग्रह करता हूँ कि अपना पढ़ाई को तन मन से करता रहो और कुछ समय निकाल कर भगवान का भी भक्ति भजन
करता रहो, है न। और बाकी इसमें जो कुछ लिखा हुआ है इसे तुम लोग वीडियो रोककर नोट कर सकते हो। और ये पार्ट 1 में इसका सारांश में बता दिया हूँ, पार्ट 2 में इसका फिर ऑब्जेक्टिव डाल दूंगा। जय हिंद, जय भारत।